नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरे झारखंड में सिर्फ एक सीट मिली थी, राजमहल की सीट। जो बाहर की मीडिया है, यानी रांची की या दिल्ली की, वो कहती है कि ये सीट बहुत टफ है, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन, मुस्लिम आबादी और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी बहुत अधिक है, इसलिए ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ है। लेकिन एक सच्चाई और है। सच्चाई यह है कि झारखंड में सबसे ज्यादा अवैध खनन इसी इलाके में हुए हैं। पंकज मिश्रा, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रतिनिधि था, इसी इलाके में अवैध खनन के लिए जेल गया। हेमंत सोरेन बरहेट इसी इलाके में है, वहां के विधायक हैं। गौ तस्करी सबसे ज्यादा इसी इलाके में होती है। बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे ज्यादा इसी इलाके में होता है। तो अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन है। हम यहां भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार ताला मरांडी जी के साथ हैं। ताला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। हाँ, ताला जी, एक चीज कि मैं घूम रहा था इलाके में, लोग पूछ रहे थे, खास करके ट्राइबल्स लोग, कि हम भाजपा को वोट क्यों दें। हाँ, इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के पास। इसका जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एकीकृत बिहार से झारखंड को अलग करने का जो मुहिम, जो बेड़ा उठाया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा किया है। इसके उलट देखा जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का ये हर जगह लोगों के बीच में लोग कहते हैं कि झारखंड राज्य को हम लोगों ने लड़ करके अलग किया है, जबकि सच्चाई ये है कि झारखंड राज्य अलग करने का जो आंदोलन लोगों ने चलाया था, उस आंदोलन को लोगों ने 3.5 करोड़ में बेच दिया कांग्रेस के हाथों। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जन जन तक इस बात की जो सच्चाई है उसको जन जन तक हम लोग पहुंचाने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हर जगह जा करके बोलते हैं कि झारखंड को हम लोगों ने अलग किया है, उसको मुंह में जवाब देने के लिए अभी तक हम लोगों ने कारगर कदम नहीं उठाया है। हम लोग जगह पर नहीं बोल पाए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। नहीं, लेकिन यहाँ तो लोग बताते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार, अवैध खनन वगैरह मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा लूट खसोट भी नहीं है। यहाँ मुद्दा आदिवासी अस्मिता है। तो आदिवासी अस्मिता के नाम पे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा बाजी मार ले जाती है। लोगों को लगता है कि भाई आदिवासी के लिए वही हितैषी है। सच पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के लिए जितना काम किया है, संताल परगना में जितने आदिवासी हैं, संताल हैं, पहाड़ियां हैं, उन लोगों के लिए अब जिस भी रूप में देखा जाए, इन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है आज तक, देश आज़ाद होने से लेकर अब तक, अगर इसकी समीक्षा की जाए, इसकी तुलना की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा आपको दूसरे दल के लोग नजर नहीं आएंगे। क्या किया है इस इलाके के आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने? क्या किया, या फिर मोदी सरकार ने क्या किया? लोग पूछ रहे हैं। ये तो हम इस जगह पर ये कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ किया है जो दूसरे दल के लोगों ने नहीं किया है। जैसे पहले इंदिरा आवास, लोगों को आवास के जगह पर इंदिरा आवास मुहैया कराया जाता था, और इंदिरा आवास जो मुहैया कराया जाता था सिर्फ कागज पर, धरातल पर वो काम पूर्ण होता था कि नहीं होता था, इसके बारे में जरा से भी चिंता नहीं रहती थी। कागज पत्थर में उसको फाइनल कर दिया जाता था। लेकिन उस जगह पर जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से लेकर अब तक दीनदयाल आवास के नाम पर, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की ही देन थी। और उसमें जब तक लोग उस घर पर प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक उस योजना को पूर्ण नहीं माना जाता है, जबकि इंदिरा आवास में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी।
सिर्फ पैसा खर्च कर दिया जाता था, वो उपयोग में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, उपयोगी साबित हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं रहता था। पहाड़ में रहने वाले लोगों को, खास करके आदिम जनजातीय लोगों के लिए बिरसा आवास योजना चालू की गई, और जितनी तरह की जितनी भी कल्याणकारी योजना है, पहाड़िया लोगों के बीच में सीधी नियुक्ति की पहाड़िया बटालियन, ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। आपका डोर स्टेप डिलीवरी, सुदूर पहाड़ में रहने वाले जो आदिम जनजाति लोग हैं, डीलर के पास समय पर पहुंच नहीं पाते थे, और उनको जो राशन सुविधा दी जाती थी वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 6 महीना पर उनको मुहैया कराई जाती थी। वो भी कभी मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। इसी पे मैं बोल रहा हूँ, मैं अनाज बांटने वाले योजना के बारे में बोल रहा हूँ। पर लोग यहाँ जो ट्राइबल्स लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी अनाज नहीं दिया, ये हेमंत सोरेन अनाज दे रहा है, ये बोल रहे थे लोग। हाँ, देखिए, सामने बहुत सारे जिस रोज आदिवासियों को इस बात की जानकारी हो जाएगी, जितनी की तरह की योजनाएं हम लोगों के बीच में चल रही है और जिस योजना से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये मोदी सरकार जी की देन है, तो हमको तो लगता है कि कोई भी दूसरे दल के लोग उस परिवार में, उस समाज में, उस गांव में लोग कदम नहीं रख पाएंगे। और इसके लिए हम सबों को, खास करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक नौजवान को गांव की ओर कूच करना चाहिए, आदिवासियों के बीच में जाना चाहिए, आदिम जनजातियों के बीच में जाना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि ये योजना जहां रह रही है आवास, ये प्रधानमंत्री आवास, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना है। ये गैस सिलेंडर जो आपको मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। जो आपको फ्री राशन मिल रहा है, ये मोदी जी की योजना है। आयुष्मान कार्ड का जो लाभ ले रहे हैं, ये मोदी जी की योजना है। और जितने तरह की योजना, किसान लोगों को सम्मान राशि, जो सम्मान निधि मिल रही है जिसे, वो भी मोदी जी की योजना है। लेकिन इसका लाभ लोग, कोई दूसरा आदमी भुना के लिए। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। एक और मैंने इस इलाके के ट्राइबल गांव में एक अफवाह सुनी है। वो अफवाह यह है कि भाई जो मोदी जी अनाज दे रहे हैं वो खाओगे तो मर जाओगे, या फिर एक अफवाह यह है कि वो वैक्सीन वाली अफवाह थी कि वैक्सीन अगर लग जाएगा तो तुम बच्चा नहीं हो सकेगा या मर जाओगे। इस तरह की अफवाह ट्राइबल्स इलाकों में है क्या? देखिए, हम सीधे तौर पर अगर कहें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को सिर्फ छला ही है। और एक कह के लोग बोलते हैं टोपी पहनाने के बाद, यहाँ के लोगों को लोगों ने टोपी ही पहनाया है। हर हमेशा वैसी बातों को लेकर के दिग्भ्रमित करते रहे हैं। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ये कहा करते थे कि गुरुजी वो मानव नहीं है, वो देव है, जिसको हम लोग संताली में बोंगा बोलते हैं। उसका जो एड़ी है, आम आदमी का एड़ी पीछे रहता है, लेकिन उसका एड़ी आगे है। इस तरह की अफवाहें थी। अभी भी जितने पुराने लोगों को पूछेंगे तो हर एक आदमी आपको बताएगा इस तरह की अफवाहें थी, और लोग मानते भी थे कि वो आप सामान्य आदमी नहीं है। और यहाँ तक कहते थे कि जब फोटो उसका लोग लेते थे तो कभी सिंह की तरह उस फोटो में आते थे, कभी कौवे की तरह आते थे, कभी सूरज की तरह आते थे, कभी आपका कहीं कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक दिखता था। कभी आपका चलते तो यहाँ आपको दिखाई देगा, बीच में आपको नहीं दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा। ये एक एक आदिवासी जो पूर्ण पहले के जितने भी उनके अनुयायी रहे हैं, सबके दिमाग में ये बातें थी। और अभी भी लोगों के मन में यही है कि वो साधारण इंसान नहीं है। आजकल मैं पूछता हूं, क्या आप लोगों ने इतने वर्षों के बाद कभी उनका एड़ी किधर है, उंगली किधर है, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो बोला कि नहीं, हम लोग देख लिए हैं। हम लोग सामान्य आदमी की तरह उनका जो है ना, एड़ी किधर रहना चाहिए उधरे है, उंगली जिधर है उधर ही है। हाँ, तो क्या वो देव है कि मानव है? नहीं, तो वो तो मानव है। और सबसे पहले जब 1990 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एमएलए लोग क्या कहा करते थे बिजली लाने के, अरे भाई बिजली लाओगे तो हम लोगों का मैक्सिमम घर जो है ना फूस का बना हुआ है, फूस से हम लोग उसको छारे हुए हैं। अगर कहीं एक भी घर में अगर आग लग गई
तो पूरा गांव का गांव एक एक घर जल के भस्म हो जाएगा। तो क्या हम लोग उसके पहले बिजली नहीं आई थी तो हम लोग क्या हमारे जो पुरखे लोग थे, हमारे जो दादा परदादा लोग थे, क्या वो जिंदा नहीं रहे? तो उन लोगों को ये डर दिखाया जाता, बोलते क्या बिजली लेना चाहिए जो आप लोगों का पूरा गांव को भस्म कर दे? तो नहीं हम लोग को तो बिजली नहीं चाहिए। एक्चुअल में उन लोगों को भय दिखाया गया कि बिजली कितना खतरनाक है। एक पढ़ा लिखा नौजवान ही बिजली के महत्व को समझ सकता है। जब अब बिजली हर जगह चली गई है तो लोग उसका अब आनंद ले रहे हैं। एक पावर को लोग कहां कहां और किस तरीके से यूज कर सकता है उसको अब लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो और दूसरी तरफ सड़क बनवाने की जब बात आती थी तो उन लोगों के बीच में, उनके कार्यकर्ता के द्वारा, नेता के द्वारा ये कहा जाता था, अरे अगर सड़क बन जाएगा तो उसमें गाड़ी में बैठकर डकैत आ जाएंगे, जहां बड़ा घर देखेगा वहीं गाड़ी रोकेगा, तुरंत घुस जाए घर, जितना भी जमीन जाए संपत्ति है सारा चीज उठा के गाड़ी में डाल देगा, तुरंत भाग जाएगा। तो क्या बोलो सड़क चाहिए तुम लोगों को? तो लोग बोलते नहीं, तब ऐसी बात है तो हम लोगों को सड़क नहीं चाहिए। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग यहाँ के आदिवासियों को किस तरह की नसीहत दे रहे थे, उसके तरक्की और उन्नति के लिए, उनकी अवनति के लिए दे रहे थे। आप सोच सकते हैं जिस पार्टी का जो विजन है, जिस पार्टी के लोग सोचते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आदिवासियों की पार्टी है, और आदिवासियों के बीच में किस तरह की बात उनके दिमाग में डालते थे, लोगों को आगे ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, या उसको यथावत रखने के लिए, उससे भी नीचे गिराने के लिए। शायद यही वजह है कि जब मैं इस इलाके में आ रहा था तो पता चला कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक 7-7 बार, 8-8 बार, 9-9 बार से विधायक हैं। और उस इलाके में आप जाइएगा तो घोर अत्यंत पिछड़ा इलाका, न सड़क, न स्कूल, न अस्पताल, और फिर भी लोग जैसा कि बताया अफवाहों के सहारे उन्हें वोट दे रहे हैं। देखना यह है कि ये टोपी की बात कर रहे थे, इस बार जीत की टोपी किसके सर सजती है? फिर से वही परंपरागत रूप से सजती है या कुछ नया बदलाव होता है? नमस्कार।